दोस्तों ये कहानी है पाकिस्तान की। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन यही सच्चाई है। अफसोस की बात तो ये है कि ये बात सच है। पाकिस्तान कराची में एक जगह है लियाकताबाद, और ये बात है 31 अक्टूबर 2011 की, जब उस इंसान की सच्चाई दुनिया के सामने आई थी। इस शख्स का नाम है मोहम्मद रियाज, जो नौकरी के तलाश में पंजाब फ्रांस की सरगोदा से लियाकताबाद आया था नौकरी की तलाश में। पहली बार लियाकताबाद में आया और इसने छोटी मोटी काम की मजदूरी की। वहीं पे इसकी मुलाकात वजीरा नाम के एक शख्स से हुई, जो कबूरदाह में खुदाई और साफ सफाई का काम करता था। वजीरा ने रियाज को वहीं पर काम पर लगा दिया था, जहाँ पर रियाज टिक कर नौकरी करता था। धीरे धीरे उनमें दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है। रियाज एक दिन छुप कर देखता है कि वजीरा शाम को कब्र को खोलता है, फिर उसके अंदर जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वापस आकर उसको पहले जैसा ही बंद कर देता है जैसे वो पहले था। रियाज इस हरकत को छुप छुप कर देखता रहता है। एक दिन उससे पूछ देता है, वजीरा तुम करते क्या हो? इस गड्ढे खोदते हो और फिर से बंद करते हो, इसमें तुम करते हो? वजीरा ने रियाज को सारी बातें बताई। फिर ये दोनों मिलकर इस काम को अंजाम देने लगे। मुसलमानों में एक असर की नमाज होती है, जो कि शाम के 4 से 5 बजे के बीच में बोली जाती है। उस टाइम ये लोग अपने काम का अंजाम देते थे। ये लोग हमेशा 3 से 4 बजे के बीच में कोई भी लाश आती थी, उसको ध्यान देते थे कि ये महिला की है कि औरत के है। तो कैसे पहचानते थे? क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार अगर कोई महिला मरती है तो उसके ऊपर कोई भी चादर एक बिछाया जाता है, जिसे वो पहचान जाते थे कि ये एक औरत है, एक महिला है। और इनके लिए सबसे जरूरी ये था कि वो ये ध्यान देते थे 4 से 6 बजे के बीच में जो भी लाश आया होता है, क्योंकि वो असर का टाइम होता है, उसी का इंतजार करते हैं। उस टाइम की जो आई हुई लाश होती है उसी पर ये ध्यान देते हैं। जीरा जो कि नशेड़ी और शराबी था, इसलिए उसने अभी इस काम को अंजाम देना छोड़ दिया था, लेकिन इससे रियाज को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अकेले ही अभी इस काम को अंजाम देता था। दोस्तों वो दिन 31 अक्टूबर 2011, जिस दिन रियाज का पर्दाफाश हो गया, जो दुनिया के सामने आ गई उसकी सच्चाई क्या थी। उस दिन वो गया था शाम के समय, उसने गड्ढा खोला और कब्र को हटाया और गया लाश के साथ रेप करने के लिए। तो उसने देखा कि इसके मुंह पे जो पर्दा था वो पर्दा नहीं है, और उसने देखा कि ये लाश हंस रहा है और उसकी आंखें चमक रही है। ये देखकर वो दौड़ते हुए भागता हुआ गया। वहां पर थे कुछ लोगों से बताया, तो मान लीजिए शमशान घाट का एरिया था। लोग डर से, लोग और भी डर गए उसकी बातों को सुनकर। किसी तरह हिम्मत बांध के जब लोग गए तो देख रहे हैं कि कबूरदाह में जो लाश गाड़ी गई है उसका गड्ढा खोना हुआ है, वो पूरा इधर उधर मट्टी बिखरा हुआ है। तो वहाँ पे जो उसने बात बताई, लोग को इतना गुस्सा आया कि लोग उसे वहीं पर मार दिले। और वहाँ पर पुलिस आई, उसे गिरफ्तार किया गया और मीडिया द्वारा ये बात पूरे पाकिस्तान में बात फैल गई। रियाज ने अपने जुर्म को कबूल किया और मीडिया द्वारा ये बात आप भी सुन सकते हैं। लोगों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए 48 जी। खवातीन के हाँ, साथ? ख़वातीन के साथ 48। दोस्त मैं तो यही चाहूंगा कि मोहम्मद रियाज और उसके दोस्त वजीरा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।